देखो चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 15.1। ठीक, देखो स्टैटिस्टिक्स होते क्या है, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिक्स होती है डील्स विथ डाटा कलेक्शन, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। देखो स्टैट में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डाटा कलेक्ट करते हैं और उसकी हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो डाटा आपके पास आएगा उसको हम एनालिसिस करेंगे और वहां से हम इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो हम अर्ली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, वी ऑलरेडी स्टडी मीन, मीडियन और मोड के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये जो तीनों वैल्यूज, ये जो तीनों चीजें हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। देखो आपके पास कोई डाटा होता था जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इनके लिए हम मीन, मॉड और मीडियन निकालते थे। जो मीन, मॉड और मीडियन आता था, यानी कि सिंगल वैल्यू आती थी, ठीक है, वो सिंगल वैल्यू इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती थी, जिसे हम कहते हैं सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी मींस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डाटा, ठीक है, लगा पता। सेंटर टेंडेंसी क्या होती है, ठीक है, सेंटर टेंडेंसी किसे कहते हैं, मीन, मॉड या मीडियन, किसी को भी आप यहाँ पर सेंटर टेंडेंसी कहते हैं, ठीक है। और ये मीन, मॉड और मीडियन क्या देती थी, सिंगल वैल्यू हमें देती थी जो कि इस डाटा को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। तो सेंटर टेंडेंसी का मतलब है कि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द गिवन डाटा, ठीक है, ये चीज हमने की है। अब देखो स्टैट में अगर हमें मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए या बेटर इंटरप्रिटेशन करनी हम डाटा के बारे में, ठीक है, जो हमारे पास डाटा है अगर उसके बारे में हमने बेटर इंटरप्रिटेशन करनी है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए या हमें आइडिया होना चाहिए कि वो डाटा कैसे स्कैटर कर रहा है, ठीक है। मैं एग्जांपल लेकर समझाऊंगा अभी, फिर सुन लो, ठीक है। अगर हमें डाटा के बारे में बेटर इंटरप्रिटेशन करनी है, क्या करनी है, डाटा के बारे में हमें बेटर, ठीक है, बेटर इंटरप्रिटेशन करनी है, प्रिटेशन, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो डाटा कैसे स्कैटर कर रहा है, ठीक है। डाटा की बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है, बेटर इंटरप्रिटेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि डाटा कैसे स्कैटर कर रहा है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपके पास दो बैट्समैन हैं, ठीक है, बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी, ठीक है। अब देखो बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का जो लास्ट के 10 मैचेस में रिकॉर्ड है वो क्या है, इन्होंने रन बनाए 30, 91, 0, 64, 42, 80, 3, 5, 117, 71, ठीक है। और जो बैट्समैन बी है उसने स्कोर बनाया है लास्ट 10 मैचेस में 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 एंड 52। ये दो बैट्समैन दिए, इनके लास्ट 10 मैचेस के रिकॉर्ड है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज आप अगर ध्यान से देखो, ठीक है, जो मीन है और जो मीडियन है किसका, बैट्समैन ए और जो बैट्समैन बी का, ठीक है, दोनों का मीन भी 53 आ रहा है और मीडियन भी 53 आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये चीज हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। देखो कई बार जब आप मैच लगा हुआ है, ठीक है, मैच में अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, कि कौन से बैट्समैन को कब हमें भेजना चाहिए, ठीक है। तो वहां से इनके डाटा के बारे में जो है बेटर, अच्छी इंटरप्रिटेशन होगी तो हम एक अकॉर्डिंग सिचुएशन अच्छा बैट्समैन भेज पाएंगे, ठीक है। जैसे इनके लिए भी मैं स्कैटर डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, मैं इसे ऊपर आप कर रहा हूं,
ठीक है, जहां से आपको खुद लगेगा पता कि हमें कौन सी सिचुएशन में कौन सा बैट्समैन भेजना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ठीक है, ये मैं ए बैट्समैन के लिए बना रहा हूँ, ये मैं बी बैट्समैन के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120 तक। ठीक है, यहाँ पर भी 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। अब देखो जो बैट्समैन ने स्कोर किया 30, ओके, 91 यानी कि यहाँ आएगा कहीं। ठीक है, 0 यानी कि ये 64, 64 कहीं यहाँ पर आएगा। 42, 42 यहाँ पर। 80, 35 यानी कि 3 कहीं यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, 117, 117 यहाँ पर एंड 71 कहीं यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आया ए बैट्समैन का रिकॉर्ड, ये इसका स्कैटर डायग्राम है। और जो बी है, बी का स्कैटर डायग्राम बनाते हैं 53 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। 46, 46 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 48, 48 यहाँ पर आ जाएगा। 50, ये 50 आ गया। 53 तो 53 यहाँ पर आ जाएगा। 53 अगेन तो अगेन 53 ये आ गया। 58 तो 58 कहीं यहाँ आ जाएगा। 60 ये आ जाएगा। 57 यहाँ पर आ जाएगा एंड 52 तो 52 कहीं यहाँ पर आ जाएगा। ये आया बी बैट्समैन का स्कैटर डायग्राम। ठीक है, अब देखो अगर हमें इनकी ठीक है बैटर इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, कि आपके पास सिचुएशन है, मान लो कि जैसे बोलते हैं कि मैच चला है। ठीक है, 2020 मैच चला हुआ है। ठीक है, और आपको बोलते हैं सिचुएशन है कि ओवर चला है आपके पास में भी 8 और 9th ओवर चला हुआ है। ठीक है, और आपके पास 2 और 3 विकेट्स आउट हो चुकी हैं। ठीक है, ओके, तो आप किस बैट्समैन को ज़्यादा प्रेफर करोगे बेचने के लिए? ठीक है, बी बैट्समैन को। क्यों? ठीक है, देखो जो बी बैट्समैन है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी है यहाँ पर कि वो मतलब कि 50 के अराउंड रन तो बनाएगा बनाएगा। ठीक है, यानी कि वो जल्दी आउट नहीं होने वाला है। जबकि अगर आप ए बैट्समैन भेजोगे तो ए बैट्समैन का कोई पता नहीं, वो हो सकता है 0 पर आउट हो जाए, 3 पर 5 पर आउट हो जाए, हो सकता है कि ज़्यादा रन बना दे। ठीक है, पर इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, मतलब कि वो कहीं भी कभी भी आउट हो सकता है। ठीक है, कभी भी आउट हो सकता है, लेकिन अभी आपको जरूरत है कि विकेट बचाने की है। ठीक है, विकेट बचानी है आपको। ठीक है, और रन भी बनाने हैं, तो आप किसको भेजोगे? बी बैट्समैन को। ठीक है, ओके, अगर मान लो आपके पास सिचुएशन है कि आपने बैट्समैन लास्ट का ओवर बचा है, मे बी 2 ओवर्स बचे हैं और आपको रन बनाने हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो बैट्समैन है ये बनाएगा तो एकदम से रन बना देगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, नहीं बनाएगा तो एकदम से आउट हो जाएगा। ठीक है, ये जो बैट्समैन है ये तो अब वही 40-50 के राउंड बनाएगा। ठीक है, यानी कि ये ज्यादा रन बना सकता है। इसे आप स्टार्टिंग में भी भेज सकते हो ओपनर में। ठीक है, ओपनर में अगर इसको भेज रहे हो तो हो सकता है कि चलो 0-3 रन बनाए, हो सकता है कि ये 110 रन बना दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप ए बैट्समैन को भेज सकते हो, ये सिचुएशन है। लेकिन जब आपको जरूरत है कि आपको विकेट भी बचानी है, रन भी बनाने हैं, तो आप बी बैट्समैन को भेजोगे। ठीक है, क्योंकि जो बी बैट्समैन का जो स्कैटर डायग्राम है, यहाँ जो डॉट्स हैं वो नजदीक हैं। ठीक है, किसके? जो इसकी सेंटर टेंडेंसी है, सेंटर टेंडेंसी मीन और मीडियन की बात कर रहा हूँ। मीन और मीडियन यानी कि 53 की सेंटर टेंडेंसी है, उसके अराउंड ही ये सभी पॉइंट हैं। ठीक है, जबकि यहां पर ए में मेरे पास सेंटर टेंडेंसी के, ठीक है, काफी दूर दूर है। ठीक है, यानी कि वेरिएबिलिटी है यहाँ पर पॉइंट्स में। वेरिएबिलिटी मतलब कोई बिल्कुल ही दूर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सभी सेंटर टेंडेंसी के नजदीक है। तो देखो स्टैट में एक चीज और मैटर करती है, वेरिएबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबिलिटी के बारे में भी यहाँ पर स्टडी करेंगे, स्टैट में अगर डाटा की आपको मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? वेरिएबिलिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसे हम सेंटर टेंडेंसी को सिंगल पॉइंट से, ठीक है, देखो जब सेंटर टेंडेंसी को आपने शो करना, हम क्या करते हैं? सिंगल नंबर से डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, सेंट्रल
टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या करते हैं, सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मीन और मीडियन क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, और ये कहते हैं हमारे पास सिंगल नंबर। तो सेंट्रल टेंडेंसी को जैसे हम सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम वेरिएबिलिटी को भी क्या करेंगे, सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को हम सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते थे, जिसे हम मीन मीडियन कहते थे। ठीक है, वैसे हम वेरिएबिलिटी भी एक अनदर फैक्टर है जो कि स्टैट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर एक्यूरेसी ऑफ डाटा। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी को भी हम क्या करेंगे, सिंगल नंबर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और हम इस सिंगल नंबर को क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसे हमें +1 में स्टडी करना है, क्योंकि मीन और मोड तो हम अगली क्लास में स्टडी कर चुके हैं। तो हमने +1 में क्या स्टडी करना है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, ओके, एक बार फिर सुन लो, आपको मैं ये एक चीज फिर से क्लियर कर दूं। ठीक है, एक्यूरेट डाटा यानी कि ज्यादा एक्यूरेट डाटा आपके बारे में आपको बताना है। ठीक है, डाटा के बारे में, ठीक है, या आपको जो भी इंफॉर्मेशन है ज्यादा एक्यूरेट बतानी है, ठीक है, बेटर इंटरप्रिटेशन करनी है, तो हमें डाटा के बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे स्कैटर कर रहा है। उसके मैंने स्कैटर डायग्राम बनाया। तो यहाँ पर जो बी बैट्समैन था, वो उसका जो मीन और मीडियन है, ठीक है, यानी कि जो उसके सेंटर टेंडेंसी के अराउंड ये सारे डॉट्स हैं, ये सभी डॉट्स जो हैं वो सेंटर टेंडेंसी के नजदीक ही हैं। ठीक है, जबकि ए में जो है वो दूर दूर है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा स्कैटर कर रहा है। ठीक है, तो यहां से आप ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो कि किस सिचुएशन में किस बैट्समैन को भेजना है। ठीक है, तो यानी कि देखो, तो यानी कि यहाँ पर एक फैक्टर और है स्टैट में, वेरिएबिलिटी। देखो वेरिएबिलिटी यहाँ पर कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी आ रही है। ठीक है, यहाँ नजदीक नजदीक है, यहाँ पर ज्यादा वेरिएबिलिटी है। ठीक है, तो स्टैट में हमें एक वेरिएबिलिटी भी स्टडी करनी है। ठीक है, जैसे हम सेंटर टेंडेंसी को सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते थे, मीन या मोड से, ठीक है, वैसे हम वेरिएबिलिटी को भी सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम कहेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हम क्या करेंगे, अलग अलग मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि हम, ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं ग्रुप्ड डाटा के बारे में। ठीक है, ग्रुप्ड डाटा होगा तो हम कैसे उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, अनग्रुप्ड डाटा होगा तो उसके बारे में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो सारा हम इसमें करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने +1 में करना है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई पहले तो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट करते हैं हम। देखो यहां पर हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, देखो मेजर ऑफ डिस्पर्शन सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, ठीक है, रेंज के बारे में। ठीक है, एक तो आपके पास क्या है, रेंज, दूसरा आपके पास क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे मीन डेविएशन के बारे में, मैं इसको क्लियर भी करूंगा अभी। मीन डेविएशन एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डेविएशन ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो रेंज में क्या है, रेंज है आपके पास। ठीक है, देखो क्वार्टाइल तो डेविएशन हमारे सिलेबस में नहीं अभी, तो इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे। आ जाओ सबसे पहले हम रेंज के बारे में स्टडी करते हैं, रेंज में क्या है। ठीक है, रेंज का मतलब है इसमें मिनिमम, ठीक है, और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है, उनके बीच में डिफरेंस, मिनिमम और जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगी उनके बीच में डिफरेंस, या ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि रेंज का मतलब है जो आपके पास डाटा है उसके मिनिमम और मैक्सिमम बीच, मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम रेंज कहेंगे। जैसे कि यहां पर जो ए था, ए के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, ठीक है, मैक्सिमम थी 117
और मिनिमम वैल्यू क्या थी इसके लिए 0, यही थी। तो इसकी रेंज क्या आएगी, इसकी रेंज आएगी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, यानी कि 117 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 117। ठीक है, अब देखो यहां पर रेंज ज्यादा आ रही है। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं बी को। अब बी में क्या है, बी में जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन थी वो कितनी थी मेरे पास 60, और जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन थी मैंने आपको एग्जांपल लेकर समझाया था वो थी मेरे पास ये थी मेरे पास 46। इस केस में मेरे पास रेंज क्या थी, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि 60 माइनस 46 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब एक चीज यहां देखो, यहां पर मेरे पास रेंज ज्यादा आ रही है। अगर रेंज ज्यादा है तो देखो यहाँ वेरिएशन भी तो ज्यादा है। ठीक है, वेरिएशन ज्यादा है ना मेरे पास, और स्टेबिलिटी क्या है यहाँ पर कम है। ठीक है, अभी यहां देखो आप, ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या रेंज ज्यादा आ रही है, यहाँ रेंज कम आ रही है। ठीक है, देखो अगर मेरे पास रेंज ज्यादा है, ठीक है, अगर रेंज ज्यादा है तो वेरिएशन भी ज्यादा है। ठीक है, साफ दिख रहा है, इसमें रेंज ज्यादा आ रही है, ओके, तो वेरिएशन भी तो ज्यादा है इसमें। ठीक है, और स्टेबिलिटी कम है, कभी 0, कभी 3, कभी 5, कभी 117, कभी 30, कभी 60, कभी 71। ठीक है, स्टेबिलिटी कम है। तो यहां पर मोर रेंज का मतलब क्या है, मोर रेंज तो मोर वेरिएशन, तो वेरिएशन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, और क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, लेस स्टेबिलिटी, यानी कभी 0, कभी 117, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, कि एक एवरेज जैसा स्कोर बनाए। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, वेरिएशन ज्यादा है। ये चीज समझ में लगी। ठीक है, अब यहां देखो रेंज कम है, रेंज कम है तो यहां देखो रेंज कम है तो वेरिएशन भी तो कम है। ठीक है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी ज्यादा का मतलब है कि ये अराउंड 46 टू 60 के बीच में ही रन बना रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी क्या है इसमें ज्यादा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना आपने, अगर मेरे पास यहां पर लेस रेंज है तो लेस रेंज का मतलब होता है लेस वेरिएशन। ठीक है, लेस वेरिएशन पर मोर स्टेबिलिटी, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होती है मेरे पास ज्यादा होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ओके, एक बार फिर सुन लो, अगर मेरे पास रेंज ज्यादा आ रही है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, रेंज ज्यादा है तो वेरिएशन भी ज्यादा है, स्कैटर डायग्राम से साफ दिख रहा है। ठीक है, ओके, और यहां पर स्टेबिलिटी कम है। ठीक है, मोर रेंज मोर वेरिएशन एंड लेस स्टेबिलिटी। ठीक है, कि स्टेबल नहीं है, कोई फिक्स कोई वो एवरेज जैसे रन नहीं बना रहा। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ बी लेस रेंज आ रही है, यानी कि नजदीक नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, जो उसका मिनिमम स्कोर और मैक्सिमम स्कोर है वो नजदीक नजदीक है। ठीक है, यानी कि लेस वेरिएशन है। ठीक है, और स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा, यानी कि वो अपने स्कोर के नजदीक ही रहता है। ठीक है, ये चीज आई समझ में। ठीक है, तो ये था रेंज के बारे में। आ जाओ नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है अब, मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन हम क्या क्या स्टडी करेंगे वो देखो। सेकंड है आपके पास मीन डेविएशन। ठीक है, देखो मीन डेविएशन में क्या आपके पास दो होंगे, एक होगा आपके पास अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, एक होगा आपके पास ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब अनग्रुप्ड डाटा में हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब है एक्स बार के। ठीक है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, यानी कि कैपिटल एन। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा में हम स्टडी करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब है कि जो आपकी जो मीन वैल्यू आ रही है वहां से आपके पास जो डाटा उसकी कितनी वेरिएशन है, जैसे यहाँ थी। ठीक है, मीन यहाँ पर 53 था, तो 53 से कितनी डेविएशन आ रही है, कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 53 था मेरे पास मीन, तो देखो कितनी वेरिएशन आ रही है, 53 और 46 के बीच में कितनी वेरिएशन आ रही है, 53 और 60 के बीच में कितनी वेरिएशन आ रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। वैसे हम अनग्रुप डाटा को मीन डेविएशन पढ़ेंगे अबाउट द मीडियन।
आ जाओ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप डाटा में हम क्या करेंगे, ग्रुप डाटा में आपके पास क्या होगा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा होगा। ठीक है, और एक होगा आपके पास कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो हमने जो जो पढ़ना मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मीन डेविएशन में अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा में हम करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और ग्रुप्ड डाटा में हम करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा है उसमें भी हम क्या स्टडी करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में स्टडी करेंगे। वैसे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमने स्टडी करना है। ये चीज समझ में आई पहले तो? ठीक है, तो देख लो 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें हमने स्टडी करनी है। ठीक है, ओके, मैं आपको इनको एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो इनके लिए हम क्या क्या फार्मूले यूज करेंगे, इसके लिए बाद में करते हैं, पहले इसके लिए बता दूं आपको। मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है, तो मीन डेविएशन, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास आएगा समीशन I1 to n xi माइनस x बार, ठीक है, का मोड डिवाइड बाय जो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मीन डेविएशन में क्या आ जाएगा आपके पास, समीशन I1 to n xi माइनस x बार का मोड, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन, ये मीन के लिए था, ये मीडियन के लिए है, सेम फार्मूला। ठीक है, xi पर यहां क्या आ जाएगा, मीन की जगह मीडियन आ जाएगा। तो इन दो फार्मूलों का हम यूज करेंगे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन के लिए ये फार्मूला एंड अबाउट मीडियन के लिए ये फार्मूला। ठीक है, आ जाओ इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं दोनों पर। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे किसके लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल है ये, आपको बोलते हैं इसमें आपने मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट द मीन। ठीक है, अबाउट द मीन हम इसमें मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। मीन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, समीशन I1 to n xi माइनस x बार का मोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, तो देखो हमें यहां पर हम लिख लेते हैं, दिस इज xi, xi की वैल्यू से लिख लो क्या है, 6 7 10 12 13 4 8 एंड 12 लिख लिया आपने वैल्यूज। ठीक है, अब xi माइनस एक्स बार निकालना है, xi माइनस एक्स बार निकालना है। तो सबसे पहले x बार क्या आएगा, मीन क्या आएगा, इन सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो कितना आ रहा है, 6 7 13 23 35 48 52 एंड 20 72 अपॉन 8 एंड विच इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो xi माइनस एक्स बार यानी कि इसका मतलब क्या है, xi माइनस 9, यही मतलब है। ठीक है, x बार क्या है 9, तो 6 माइनस 9 कितना आ रहा है मेरे पास, -3, 7 माइनस 9 -2 1 3 4 -5 -1 एंड 3। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, xi माइनस एक्स बार का मोड निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या आ जाएगा, 3 2 1 3, मोड का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यूज सभी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, समीशन ऑफ xi माइनस एक्स बार, तो इनको ऐड कर दो, 3 2 5 1 6 3 9 4 10 15 16 एंड 3 इज मेरे पास कितना आ गया, 19। ठीक है, ये आ रहा है 3 2 5 6 3
9 4 13 18 19 3 22 22 आ रहे हैं। 3 2 5 1 6 9 4 13 18 19 3 22 ये चीज आ गई। सब्स्टिट्यूट कर दो फार्मूले में, तो मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज कितना आ जाएगा 22 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, 22 अपॉन 8 यानी कि 11 अपॉन 4 एंड विच इज इक्वल टू 2.75। ठीक है, तो मीन डेविएशन कितनी आ रही है मेरे पास, मीन डेविएशन इज 2.75। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ये था मीन डेविएशन अबाउट द मीन, कि अबाउट द मीन हम मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे। अब एग्जांपल करते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन कैसे निकालेंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहां पर आपको मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो, क्या होता है समीशन आई 1 to n एक्स आई माइनस एम का मोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया, एक्स आई दिया है, मीडियन नहीं दिया है, एम इज मीडियन, तो हमें सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे डाटा को क्या करना पड़ता है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, 3 3 4 5 7 9 10 12 18 and 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन सी छूट 19 छूट गया ना, 19 and 21 ये मैंने इनको लिख लिया। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे देखने पड़ेंगे इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है या इवन है। तो इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 11, एन कितना है 11, ऑड है तो मीडियन क्या आएगा n प्लस 1/2th टर्म जो होगी वो मेरे पास मीडियन होगी, यानी कि 11 प्लस 1/2th टर्म, यानी कि क्या आ गया 6 टर्म, और 6 टर्म क्या है 1 2 3 4 5 6 9, तो मेरे पास मीडियन कितना आ रहा है 9। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो मीडियन आ चुका है मेरे पास, अब मुझे यहां पर एक्स आई माइनस एम निकालना है। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले यहां पर क्या जाएगा एक्स आई, ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा यहाँ एक्स आई माइनस एम। ठीक है, फिर क्या जाएगा मेरे पास एक्स आई माइनस एम का मोड। तो सबसे पहले लिखो एक्स आई की वैल्यूज क्या है आपके पास 3 यही है, तो इसको लिख लो 3 3 4 5 7 9 10 12 18 19 एंड 21। तो एक्स आई माइनस एम, एम कितना है 9, एम कितना है आपके पास 9, तो -6 -6 -5 -4 -2 0 1 3 9 एंड 10 एंड दिस इज 12। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा मोड के साथ पॉजिटिव 6 6 5 4 2 0 1 3 9 10 एंड 12। अब आपको क्या निकालना है समीशन एक्स आई माइनस एम का मोड कितना आ रहा है। ठीक है, ये चीज निकालनी है, तो क्या ऐड कर दो कितना जाएगा, 12 5 17 4 21 22 24 27 9 36 46 58 आ रहा है। ठीक है, आओ इसको फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मीन डेविएशन क्या आ जाएगा 58 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11, तो 58 अपॉन 11 यानी कि 3 22 8 लगभग 5.27, तो 5.27 इसकी मीन डेविएशन आएगी अबाउट द मीडियन। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो ये था हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है, किसके लिए था ये अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अब हम क्या करेंगे मीन डेविएशन और, ठीक है, मीन डेविएशन को हम स्टडी करेंगे अबाउट द ग्रुप डाटा। किसके लिए करेंगे अब ग्रुप डाटा के लिए, अनग्रुप डाटा के लिए हमने कर लिया। ओके, देखो नेक्स्ट आपके पास
मीन डेविएशन करेंगे हम, ठीक है, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। देखो ग्रुप डाटा में आपके पास क्या था, ग्रुप डाटा में दो चीजें थी आपके पास, ठीक है। एक था आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है, और दूसरा था आपके पास कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा का मतलब क्या है, इसमें आपके पास एक तो एक्सआई दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी, ठीक है, यानी कि x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, एंड फ्रीक्वेंसी दी होगी आपके पास f1 f2 f3 एंड अप टू सो ऑन fn, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा इस टाइप को बोलते हैं, ठीक है, ओके। जैसे आपके पास मान लो मैं कोई डाटा ले लेता हूँ, जैसे 32 44 48 57 57 58 60 72 एंड 72, मैंने ये कोई डाटा ले लिया, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो एक्स आई है मेरे पास, क्या एक्स आई, मतलब मैं इसको मैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रही है, कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है। देखो मेरे पास क्या क्या है, ये देखो एक्स आई, ये मैंने लिख लिया एफ आई, ठीक है। अब एक्स आई के मेरे पास 32 है, 44 48 57 रिपीट हो रहा है, 58 60 एंड 72। देखो 32 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो फ्रीक्वेंसी 1। 44 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो फ्रीक्वेंसी 1। 48 एक बार, तो 1, ठीक है। 57 2 टाइम्स आ रहा है, फ्रीक्वेंसी होगी 2। 58 एक बार आ रहा है, 60 भी एक बार आ रहा है, 72 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, ठीक है। तो ये आपके पास अनग्रुप्ड डाटा था, ठीक है, जिसे मैंने ग्रुप्ड डाटा की फॉर्म में लिख लिया, एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसमें आपके पास एक्सआई दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी, यानी कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अगले क्लासेस में। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है, इसे मैं क्या करूंगा, इंटरवल्स में ब्रेक कर दूंगा, इंटरवल्स में हम इसे ब्रेक करेंगे, जैसे कि मैं इसे इंटरवल्स में ब्रेक कर रहा हूं, क्लास इंटरवल्स, ये आ गई फ्रीक्वेंसी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, ठीक है। तो देखो 0 20 के बीच में कितने हैं, 0, एंड 20 to 40 के बीच में 1, ओनली 1, ठीक है, एंड 40 to 60 के बीच में 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 40 to 60 के बीच में 6 ही है, ठीक है, एंड 60 to 80 के बीच में 1 एंड 2, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 7 8 9, ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आ गई। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है। ये आ गया डिस्क्रीट डाटा, जिसमें आपके पास क्या दिया, एक्सआई दिया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। और कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा में क्या आ जाएगा आपके पास, इंटरवल्स, जो क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में दिए हों और उनकी फ्रीक्वेंसी दी है कि इस इंटरवल्स के बीच में कितनी बार ये वैल्यूज, कितनी वैल्यूज आ रही हैं, इस इंटरवल के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, वो चीजें, ठीक है। तो ये दो चीजें, ठीक है हमारे पास, जो अब हम करने वाले हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा एंड कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है। अब देखो इनके लिए हम फार्मूले का यूज करने वाले हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन के लिए, ठीक है। देखो अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, आपको दोनों लिख दूं फार्मूले, ठीक है, मीन डेविएशन, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि वो डिस्क्रीट होगा कि कॉन्टिन्यूस होगा, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन के लिए क्या आ जाएगा, देखो फार्मूला वही है
थोड़ा बहुत चेंज है। समीशन i1 to n xi माइनस एक्स बार का मोड, ठीक है, इतना सा। यहाँ आ जाएगा f5 फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 1/n। और ये n है क्या, n का मतलब है समीशन fi, यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज का सम, ठीक है। और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट क्वेश्चन भी करेंगे जहां से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मीडियन के लिए क्या आ जाएगा, 1/n, सेम फार्मूला, ठीक है। बस मीन की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, मीडियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। ओके, देखो हम मीन डेविएशन अबाउट मीन कर लेते हैं, ठीक है। ओके, देखो एग्जांपल लिखा है मैंने, एक्स आई एंड एफ आई। तो सबसे पहले मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालनी है। ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है, फार्मूला 1/n समीशन i1 to n। सबसे पहले फार्मूला पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले फार्मूला लिख लिया, ठीक है। आ जाओ, अब इस फार्मूले में जो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ, टेबल बना लेते हैं इसके लिए हम, एक्स आई एंड दिस इज योर एफ आई, ठीक है। नाउ व्हाट इज एक्स आई, 2, 5, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। एंड एफ आई इज 2, 8, 10, 7, 8 एंड 5, ठीक है। ये जो आ जाएगा मेरे पास समीशन एफ आई, ठीक है, यानी कि एन, एंड विच इज इक्वल टू 2, 8, 10, 20, 27, 35 एंड 5 इज 40, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एफ आई आपके पास दिया एक्स आई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार निकालना पड़ेगा। मीन होता क्या है एक्स बार, जब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, यही होता है मीन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 440। देखो क्वेश्चन करना है फार्मूले के, जो आपको फार्मूला लिखा है स्टेप बाय स्टेप करता क्वेश्चन खुद होगा, ठीक है। कोई याद नहीं करना टेबल में हमें पहले क्या बनाना है बाद में क्या बनाना है। तो मीन डेविएशन का फार्मूला लिखा, मैंने लिख दिया। हमें 1/n, n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू आ गई। हमें एफ आई चाहिए, एफ आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस एक्स बार। ये चीज तभी निकलेगी, एक्स आई तो है हमारे पास, ये देखो, लेकिन एक्स बार तभी निकलेगा, ये चीज तभी निकलेगी जब हमें एक्स बार का पता होगा। तो एक्स बार क्या होता है इस केस में, यही होता है। तो यही फार्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, एफ आई एक्स आई निकाल लो। ये आ गया 60, 56 एंड 80 एंड 60। तो समीशन एफ आई एक्स आई कितना आ जाएगा, ऐड कर लो, 4, 0, 10, 0, 7, 15, 20 एंड 30, 300 आ रहा है। तो देखो मीन क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन, यानी कि 300 अपॉन 40, 7.5 आ रहा है। तो यहां पर आप मुझे निकालना है क्या, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स बार का मतलब क्या है, यहां पर 7.5 लिख लूं डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो इसमें से 7.5 माइनस करो, -5.5, ठीक है। ओके, and this is 2.5, this is -1.5, ठीक है, 0.5 एंड 2.5 एंड 4.5। अब मुझे क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड निकालना है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड निकाल लो, ठीक है। 5.5, दिस इज 2.5, 1.5, 0.5, 2.5 एंड 4.5। अब आपको क्या निकालना है, एफ आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार है क्या मेरे पास 7.5, ठीक है। यानी कि आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। करो, कितना आ जाएगा, 11, 20, 15, 3.5, 20 एंड
22.5। तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 7.5 का मोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड कर दो। 0 1 3 3 6 5 11 एंड 12 1 3 2 5 6 7 8 एंड 9 92 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सभी वैल्यूज आ चुकी हैं, फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n यानी कि 1/40 इंटू समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड यानी कि 92। ठीक है, ये चीज आ गई। और 4 10 23 एंड विच इज इक्वल 2.3। तो इस केस में मेरे पास मीन डेविएशन कितना है, 2.3। तो ये था मेरे पास मीन डेविएशन अबाउट द मीन। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे अबाउट द मीडियन के लिए भी करते हैं एक एग्जांपल। आ जाओ, देखो यहाँ पर आपको मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट द मीन। ठीक है, तो फार्मूला क्या है मीन डेविएशन का, इज इक्वल टू 1/n समीशन, ठीक है, i 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एम का मोड। देखो यहाँ पर आपको एम भी निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ इसकी टेबल बना लेते हैं। दिस इज योर एक्स आई एंड एफ आई। ठीक है, देखो एक्स आई की वैल्यू क्या है, 3 6 9 12 13 15 21 एंड 22 एंड एफ आई इज 3 4 5 2 4 5 4 एंड 3। ठीक है, देखो आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो मीडियन निकालने के लिए हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है कि 3 7 3 3 + 4 7। ठीक है, एंड ठीक है 3 आ गया, 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 2 14 14 + 4 18 18 + 5 23 + 4 27 + 3 30। तो यहाँ ध्यान रखना समीशन एफ आई इज इक्वल टू एन, वो भी 30 आना चाहिए। 3 4 7 12 14 18 23 एंड 7 30, ये भी 30 आ रहा है। ये दोनों मैच कर रहे हैं, इसका मतलब आपने ठीक निकाली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो है 30। n की वैल्यू 30 है, इवन है। तो इस केस में मेरे पास मीडियन क्या आएगा, इस केस में मेरे पास मीडियन क्या आएगा, अगर इवन है तो n/2th प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो n कितना 30, 30/2 इज 15th टर्म प्लस 16 टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, आ जाओ जी। नाउ 15 टर्म एंड 16 टर्म्स कहाँ आएंगी, देखो मेरे पास यहाँ पर आ रही है यहाँ तक 14। तो यानी कि 15 और 16 यहाँ तक तो है ना मेरे पास 14, ये 14 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, लेकिन मुझे 15 और 16 टर्म के लिए बोल रहे हैं, तो 15 और 16 टर्म आएंगी नेक्स्ट टर्म्स में, यानी कि इसमें आएंगी 15 और 16 टर्म। ठीक है, देखो ना 14 है तो 15 16 17 18 कहाँ तक आएगा इसमें, यहाँ 14 तक है। तो 14 के बाद क्या बचा, 15 16 17 और 18, वो सभी इसमें काउंट होंगे, इस सारे में काउंट होंगे, इसमें काउंट होगा सारा। ठीक है, तो 15 टर्म भी इसमें काउंट होगी, तो क्या आ जाएगा एक्स आई की वैल्यू 13। ठीक है, 16 टर्म भी इसमें काउंट होगी, तो एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई 13। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 13 + 13 डिवाइड बाय 2 एंड विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो मेरे पास मीडियन आ चुका है 13। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एक्स आई माइनस एम का मॉड निकाल रहा हूं, डायरेक्ट मॉड जंप कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 3 - 13 -10, -10 का मॉड लोगे तो +10 हो जाएगा। 6 - 13 -7 का मॉड लोगे तो +7 हो जाएगा। वैसे ही ये -4 आएगा, -4 का मॉड लोगे 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। दिस इज 0 2 8 एंड 9। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मॉड निकालना है। तो मल्टीप्लाई करो एफ आई से इसको, 30 28 20 2 0 10 32 एंड 27। तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस
m का मोड की वैल्यू क्या आ रही है, ऐड कर दो 8 10 12 7 19 9, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 4 5 6 7 8 9 एंड 5 14 149, ठीक है। आ जाओ फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, मीन डेविएशन क्या जाएगी, 1/n इज 1/30 इंटू 149 आ रहा है, एंड विच इज इक्वल टू 3 10 ये आ रहा है, यानी कि 4.966, यानी कि 4.97। तो ये मीन डेविएशन आ रही है अबाउट द मीडियन। ये ध्यान रखना अबाउट द मीडियन हमने कैसे निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास देखो 15 और 16 टर्म आ रही है तो वो इस वाले में काउंट होगी। अगर 19 20 21 22 23 टर्म आ रही है तो वो इस वाले में काउंट होगी। अगर मान लो मेरे पास 29 आ रहे हैं तो 29 27 और 30 के बीच में, तो नीचे वाली वैल्यू लेते हैं हम, तो 30 वाले में काउंट होता है। तो एक्स आई ये है, तो यहाँ पर आता है मेरे पास 22 + 22 अगर इसके अकॉर्डिंग होता, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ओके। आ जाओ अब हम कर लेते हैं कॉन्टिन्यूस के लिए। देखो नेक्स्ट आपके पास कि हम कॉन्टिन्यूस के लिए कैसे निकालते, जब आपके पास कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिए हैं, कॉन्टिन्यूस इंटरवल दिए तो हम कैसे निकालेंगे। देखो ये भी सेम ही है, सेम ही है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब ये एफ आई दिया है, आपको एक्स आई चाहिए होता है, तो एक्स आई क्या होता है मेरे पास, एक्स आई का मतलब होता है मिड वैल्यू किसकी, इंटरवल की। एक्स आई का मतलब क्या है, मिड वैल्यू ऑफ द इंटरवल। तो क्या जाएगा, एफ 5 15 25 35 45 एंड 55 मिड वैल्यू मिलेगी। उसके बाद सेम, अब ये क्वेश्चन मेरे पास सेम बन चुका जो हमने पीछे किया है। मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n समीशन i1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मॉड। ये सेम तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 60 और 270 625 एंड 675 एंड 700 एंड 765 एंड 330, ठीक है। मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एफ आई एक्स आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना। तो ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई आ जाएगा, कोई वैल्यू आ जाएगी, तो यहां से आपके पास मीन निकल जाएगा, ठीक है। समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है। तो ये आपके पास सेम क्वेश्चन बन चुका है। पिछले क्वेश्चन में आपके पास ये चीज नहीं दी थी, आपके पास पिछले क्वेश्चन में ये और ये दिया था, एफ आई और एक्स आई दिया था, आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। यहां पर आपके पास एक्स आई नहीं दिया था, आपके पास ये दो चीजें दी थी, ठीक है, ये दो दी थी और इनसे आपने सॉल्व करना है कॉन्टिन्यूस में। तो यहां से आपको एक्स आई निकाल लो, एक्स आई इज द मिड वैल्यू, एक्स आई आ चुका है। तो अब ये जो क्वेश्चन है एफ आई एक्स आई, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन बन चुका जो हमने प्रीवियस सॉल्व किए थे, ये चीज आई समझ में, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन अब सॉल्व किए थे, ये बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आया समझ में। वैसे ही मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना होगा, तो सेम चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस में फार्मूला है आपके पास ये, वहां पर भी आपके पास एक्स आई निकल जाएगा, और सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पीछे किया था। बस यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस से हम क्या करेंगे, एक मिड वैल्यू निकाल लेंगे एक्स आई, ठीक है। बाकी सेम क्वेश्चन जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, ओके। देखो नेक्स्ट आपके पास शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है। मीन डेविएशन निकालनी है अबाउट द मीन, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखो एग्जाम में शॉर्टकट मेथड आपको शॉर्टकट मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो आपके पास मार्क्स ऑब्टेन दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी एफ आई, ठीक है। यहाँ के पास एफ आई की वैल्यू दी हुई है, ओके। कि 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट है, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे ऐसे करके आपके पास स्टूडेंट्स, ठीक है।
आ जाओ, शॉर्टकट मेथड के अलोंग निकालना है तो मीन डेविएशन का फार्मूला तो वही लगेगा कि 1/n, ठीक है, समीशन आई 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड। लेकिन शॉर्टकट मेथड में आपको यहां पर, ठीक है, एक्स बार निकालना है मीन, तो मीन निकालने का फार्मूला लग जाएगा ए प्लस समीशन एफ आई डी आई, ठीक है, डिवाइड बाय एन इंटू एच, ठीक है, ओके। अब यहां पर देखो, मैं आपको बताऊंगा डी आई क्या है, एन क्या है आपके पास, एन तो वही आपके पास समीशन एफ आई, यही है समीशन एफ आई एन, ठीक है, 5 8 13 27 एंड 35 एंड 40, ठीक है, एन की वैल्यू 40, ठीक है। अब देखो डी आई है क्या, डी आई की वैल्यू है आपके पास एक्स आई माइनस, ठीक है, डी आई की वैल्यू है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। एच का मतलब है क्लास साइज, क्लास साइज मतलब 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, क्लास साइज है 10, ठीक है। और ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन, ठीक है। अज्यूम्ड मीन हम कौन सा लेंगे, आ जाओ, ठीक है, एक्स आई निकालो, एक्स आई क्या आपके पास मिड वैल्यू, मिड वैल्यू क्या आ जाएगी 15 25 35 45 55 एंड दिस इज 65 एंड 75, मिड वैल्यू आ गई। अब देखो अज्यूम्ड मीन क्या होता है, अज्यूम्ड मीन लेते हैं हम मोस्टली जो बीच वाली वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाली वैल्यू गई 4th, यहाँ पर हम ए के ले लेंगे, इसे हम ए ले लेंगे अज्यूम्ड मीन को, ठीक है, 45 को हम ए ले लेंगे, ओके, ठीक है। अगर मेरे पास इवन आता, मान लो मेरे पास इवन आता और ये दो टर्म्स आती, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। आ जाओ, अब हमें क्या निकालना है, डी आई निकालना है, तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज 45 एंड एच इज 10, ठीक है। तो एक्स आई ये है माइनस 45 क्या आया माइनस 30 अपॉन 10 -3, वैसे सॉल्व करें -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, ठीक है, डी आई आ चुका है, ठीक है, ये जो ए है ये है मेरे पास अज्यूम्ड मीन ए, ठीक है, ओके। तो अब आपको चाहिए, यहां पर ए भी आ चुका है, एफ आई डी आई चाहिए, तो एफ आई डी आई निकाल लो। देखो एफ आई और डी आई क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ आई एंड डी आई -6 -6 -8 0 8 6 एंड 6, ठीक है। तो समीशन एफ आई डी आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 6 4 6 6 12 8 20, ठीक है, और 6 6 12 8 20, ये 0 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो देखो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू 45 प्लस 0 अपॉन एन इज 40 इंटू एच इज 10 एंड विच इज इक्वल टू 45, मीन कितना आ गया मेरे पास 45 आ रहा है, ठीक है, मीन 45 आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकाल लेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, ठीक है। तो एक्स आई क्या है 15, 15 माइनस 45 -30 का मोड आ जाएगा 30, ठीक है, 45 तो 20, यहाँ 20 आ जाएगा एंड दिस इज 10 0 10 20 एंड ये 30 आ जाएगा, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एफ आई इंटू दिस, थोड़े स्टेप ज्यादा हैं लेकिन आप क्वेश्चन करते जाओ, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए निकालते जाओ, ठीक है, क्वेश्चन खुद पर खुद होता जाएगा, ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि पहले हमें कौन सा बॉक्स बनाना है बाद में कौन सा बनाना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है याद करने की। तो एफ आई है मेरे पास ये इंटू दिस कितना आ जाएगा, देखो मैंने मोड के साथ निकाला इसलिए प्लस लिखा था 60 60 एंड दिस इज 80 0 80 एंड 60 एंड 60, तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐड कर लो 6 6 12 8 20 एंड 20 40 400, तो 400 आ रहा है, आ गया समझ।
तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू यहां लिख रहा हूं 1/n इज 40 एंड समेशन fi इज 400। कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10 आ गया। तो मीन डेविएशन कितनी आ गई मेरे पास? मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 10। तो इस तरह से निकालना है, ठीक है। ये चीज आगे समझ में, ओके। देखो अब हम करेंगे, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन बाय शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब देखो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे अबाउट द मीडियन, ठीक है। तो देखो फार्मूला लिख लेते हैं हम सबसे पहले। मीन डेविएशन का फार्मूला है 1/n समेशन i 1 to n fi xi माइनस m का मोड, ठीक है। आ जाओ अब यहां पर हम m कैसे निकालेंगे। m इज मीडियन, मीडियन होगा मेरे पास लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। f इज द फ्रीक्वेंसी। अब ये वैल्यूज कहां से आएंगी, कैसे आएंगी और क्या वैल्यूज है, ठीक है। h का मतलब है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है? 0 से 10 के बीच में क्या है गैप? 10। रेंज कितनी है इसकी? 10। तो इसे हम बोलते हैं h, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें xi निकालना है, मिड वैल्यू। xi निकालो, xi क्या आ जाएगा? 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है। एंड समेशन fi भी निकालो, कितना आ रहा है? 13, 28, 44 एंड 50, यानी कि n की वैल्यू कितनी मेरे पास? 50, ठीक है। अब हम क्या देखें, मीडियन निकालने के लिए हम क्या देखते हैं? n क्या है हमारे पास? 50, जो कि क्या है? इवन। हमारे पास ये क्या है? n क्या है? इवन, ठीक है। तो हम n/2 निकालते हैं। n/2 कर चुके हम प्रीवियस क्लासेस में। 50/2 इज इक्वल टू 25। अब देखो 25 कहाँ, देखो 25 कहाँ है फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पर। तो आ जाओ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 6 + 7 13 + 44 एंड दिस इज 48 एंड दिस इज योर 50, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है। n आ चुका है, n/2 कितना है? 25। अब 25 कहाँ आएगा? ये 13 है, ये 13 तक है। 25 कहाँ आएगा? यहां पर ये आएगा, यानी कि ये लाइन, ओके। यहां तक 13 तक वैल्यूज है, यहां 28 तक वैल्यूज है। तो 25 कहाँ आएगा? इसके बीच में आएगा। आपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, ठीक है। तो इसके सामने ये जो है, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। तो एल की वैल्यू कितनी है आपके पास? 20। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ है 15, और जो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो इससे ऊपर ली होगी, यानी कि c इज इक्वल टू 13, ठीक है। वैल्यू समझ में आई? फिर सुन लो, आपने क्या करना है, n निकालो। n कितना है हमारे पास? 50। तो n/2 हमारे पास कितना जाएगा? 25। 25 अपने कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना कहाँ आएगा, यहां तक आएगा हमारे पास 13 तक वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो 25 कहाँ लाई करेगा? इस वाले ग्रुप में लाई करेगा। 28 इसमें आएगा, ठीक है। 25 इसमें आएगा। तो 25 के सामने देखो ये जो है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो 20 आ गया एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू आ गई 15, और सी की वैल्यू जब आप लोगे तो इससे ऊपरली वैल्यू लेनी है। तो ये आता है मेरे पास सी की वैल्यू, ये आ जाएगा मेरे पास सी, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा एफ, ठीक है। और 20 क्या आ जाएगा मेरे पास? एफ। वैल्यूज मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो। मीडियन कितना आ जाएगा? एल इज 20 प्लस 25 माइनस सी 13 अपॉन एफ इज 15 इंटू एच इज 10, विच इज इक्वल 20 प्लस 12 अपॉन 15 इंटू 10, 5 3 2 4 8 विच इज इक्वल 28, ठीक है। तो मीडियन कितना आ गया मेरे पास? 28 आ गया। ये चीज समझ में आ गई, ओके, ठीक है। देखो आपने कुछ नहीं करना है, फार्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग करते जाना है। मीन डेविएशन ये फार्मूला था, तो मीडियन निकालने का ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले में जो वैल्यूज थी वो मैंने आपको बता दी। n निकालो, n/2 25 आ रहा है। मीडियन हमने कैसे निकालना है यहाँ पर, ठीक है, हम ऑलरेडी पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो 25 देखो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा? ये जो 13 है,
तो 25 28 इसके बीच में आएगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में आएगा, तो हम ये वैल्यू लेते हैं। तो इसके सामने ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट होगी, यहाँ पर सामने फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होगी, और इस ये जो है इसके ऊपर वाली होगी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, हम ये लेंगे। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब हमें क्या निकालना है, xi माइनस 28 का मोड, यही निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, fi इंटू xi माइनस 28 का मोड, ये चीज निकालनी है। उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ, xi ये है माइनस 28 का मोड माइनस 23, मोड 23। ठीक है, 28 माइनस 13 माइनस 13, तो मोड लिया 13, यहां माइनस किया तो माइनस 3 तो 3, यहां क्या आ जाएगा 7, यहां 17, एंड यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास 27। ठीक है, ये चीज आगे समझ में। ओके, आओ अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 28, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया 138, 91, 45, 112, 68 एंड 54। क्या निकालना है आपको, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 28 का मोड। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, 9 5 14, 8 1 9, 8 2 7 6 13 और 24 28 508। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास 508। ओके, ठीक है, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर। तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 1/n इज 1/50 इंटू ये चीज की वैल्यू क्या है मेरे पास 508। तो कितना आ गया ये, 5 से काटा 10, ठीक है, तो कितना आ गया 10.16। ठीक है, तो 10.16 क्या आ जाएगा, मीन डेविएशन आ जाएगी मेरे पास अबाउट द मीडियन। ठीक है, ये चीज आगे समझ में लग गया पता। ओके, तो ये था हमारे पास 15.1 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन। अब जो भी क्वेश्चन है इन्हीं से ही सॉल्व हो जाएंगे लगभग। मैं सभी क्वेश्चंस के मैंने यहाँ पर आपको बता दें कि कौन सा पार्ट कैसे करना है। ठीक है, लग गया पता। अब एग्जाम में आपको जैसे पूछा होगा क्वेश्चन, आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी मेथड से ध्यान करो क्वेश्चन। ठीक है, ओके।